देखो प्रेम करना सीखना है तो शंकर जी से सीखो। रामस्य हृदयम शिवः शिवस्य हृदयम रामः। राम का जो हृदय है उसमें भोले बाबा विराजमान रहते, और भोले बाबा का जो हृदय है उसमें शंकर जी विराजमान रहते हैं। राम जी से पूछो कि आपको क्या प्रिय है, बोले हम तो भोले बाबा हमें बहुत प्रिय हैं। और भोले बाबा से पूछो कि आपको क्या प्रिय है, तो भोले बाबा कहते हमें राम जी प्रिय हैं। दर्शन भय। और महाराज काग भुसुंडी जी ऐसे चेला है कि गुरु जी से बोले गुरु जी तुम चलो, ठीक हम यही रहेंगे। और महाराज 5 वर्ष तक काग भुसुंडी जी वहीं पर कागा बनकर रहे। वैसे समय कम है, वरना एक जगह ऐसी भी कथा आई है कि भोले बाबा काग भुसुंडी जी को बंदर बना के ले गए। हाँ, लंबी पूंछ वाला गीत है ना मामा जी का, पूज्य स्वामी बक्सर वाले मामा जी का। लेकिन ये आगे वाली बात है, जब दोबारा दर्शन करना था तब। महाराज कागा बन करके काग भुसुंडी जी कितने साल तक रहे? 5। उड़त रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़त रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़ते रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़ते रहियो कागा मोरे अंगने में। कौआ बनकर के श्री कागभूषण जी 5 वर्ष तक वहां रहे। भगवान धीरे धीरे बड़े भये, भगवान का चूड़ाकरण संस्कार हुआ। देखो 16 संस्कार होते हैं सनातन धर्म में। कितने? मुंडन संस्कार भी है जिसमें चूड़ाकरण संस्कार सरकार का हुआ। गुरुदेव भगवान ने चूड़ाकरण संस्कार किया। एक बात बोले, बुरा मत मानना, सीधी सी बात। अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हो, अपने बच्चों की बुद्धि ठीक रखना चाहते हो ना, तो वैदिक परंपरा के अंतर्गत अपने बच्चों के संपूर्ण संस्कार करवाइए। 15 संस्कार हुए वो वैदिक परंपरा के अंतर्गत करवाइए। श्रीमान, हम आपको दावे के साथ कह सकते आपका बच्चा अवश्य भक्त बनेगा। हो बेटा हो या बेटी, देखो हो, पढ़ाई करके डीएम तो बना लोगे बेटा को, बेटी को एसडीएम बना लोगे बेटा को, बेटी को, पर पढ़ाई करवा कर संस्कारवान नहीं बना सकते। संस्कार तो तुम्हें रामायण पढ़वा करके ही देने पड़ेंगे। इसलिए अपने बच्चा को, बेटा को, बेटी को रामायण पढ़वाओ, कथा सुनवाओ। लोग कहते महाराज कथा तो बुढ़ापे की है, हम तो बाल बच्चे हैं, खेल ले दो। बुढ़ापे में राम कहेंगे तो आम सुनाई देगा। बुढ़ापे की नहीं है कथा, जब जागो तभी सवेरा। बच्चों की कथा है, सुनाओ बच्चों को। अगर अभी से राम कथा सुनाओगे ना मैया, अभी से कथा सुनाओगे ना, तो ये बेटा और बेटी जब बड़े होंगे ना तो ये पढ़ेंगे का प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाई माता, माता पिता गुरु नाई माता। जब बच्चों को आप पढ़ाएंगे, रामायण पढ़ेंगे कि प्रातः काल उठ करके राम जी भगवान, श्री राम जी भगवान माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, तो बच्चे भी यही रामायण का सीख करके प्रणाम करेंगे। अब रामायण नहीं पढ़ाते हो, ढिसुम ढिसुम फिल्में दिखाते हो, तो पिक्चर देखकर तुम्हारे लड़का और बिटिया बड़े होकर के इलू इलू भर करत और कुछ नहीं करत। फिल्में दिखाओगे तो यही करेंगे, गंदी हरकतें। बोले का? बोले फलाने की बिटिया भग गई। क्यों भग गई? फिल्म दिखाई ठटरी के बरे हरो। रामायण पढ़वाते, रामायण सुनवाते तो भगते नहीं, और अपितु भगने वालों को वो बचा लेते। अभी दक्षिण भारत में एक घटना घटी है, बड़ी मीडिया पर चल रही। एक कोई बच्ची किसी से विवाह कर रही थी, अंतर
दूसरे धर्म में विवाह कर रही थी। वहां के एक संत ने कसम दी, और जब संत ने शास्त्रोक्त विधि से उसे समझाया तो उसने तत्क्षण संत की बात मान करके पुनः सनातन धर्म स्वीकार किया। तो जब अपने आप बेटा बेटी को रामायण पढ़वाओगे ना, तभी तो वो तुम्हारा नाम रोशन करेंगे, और फिल्में दिखाओगे तो तुम्हारी फिल्म बनाएंगे, बाप की और मताई की। भगवान श्री राघव सरकार का गुरुदेव भगवान चूड़ा करण कीन्हे गुरु चाई, चूड़ा करण कीन्हे गुरु आई, विप्रण पुण्य दक्षिणा पाई, विप्रण पुण्य दक्षिणा चूड़ाकरण किया गुरुदेव भगवान ने। भगवान और बड़े भय तो भगवान ठुमुक ठुमुक चलते हैं, और जब ठुमुक ठुमुक चल करते हैं आंगन में भगवान लीला करते हैं, तो भोजन करते बोले जब राजा, नहीं आवते तजी बाल समाजा। भगवान पिता की बात नहीं सुनते, आते नहीं, बाल सखाओं को छोड़कर नहीं आते। क्यों नहीं आते? बाल सखाओं को छोड़कर भगवान इसलिए नहीं आते हैं कि भगवान ने सोचा पिताजी केवल हमें भर बुला रहे, हमारे सखाओं को नहीं बुला रहे, केवल अकेले हमें बुला रहे। ध्यान से सुनना, केवल हमें बुला रहे, हमारे सखाओं को नहीं बुला रहे हैं। इसलिए भगवान चाहते कि सबको बुलाएं, और जब सबको नहीं बुलाते हैं तो नहीं आवत तजी बाल समाज, तो नहीं आते भगवान, नहीं आते। तो मैया कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि परा, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि परा। भगवान ठुमुक ठुमुक चल देते। तो मां गोद में उठा करके महाराज दशरथ जी की कोख में, गोद अपने अंक में उठाकर मां महाराज दशरथ जी की गोद में जाके बैठा देती। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान कहते हैं हमें केवल अकेले भर मत बुलाओ, हमारे साथ हमारे भक्तों की भी आराधना करो, तभी हम आएंगे। और कोई भी व्यक्ति केवल भगवान को बुलाता तो भगवान नहीं आते। लेकिन जब भक्तिमती माता का कोई सहारा लेता है, कोई भक्ति करता है, तो भक्तिमती माता भगवान को उठा करके भक्त की गोद में जाकर के बैठा देती हैं। महाराज दशरथ की गोद में मां कौशल्या बैठाती, तो भगवान गोद में जब बैठाते हैं तो भगवान हंसते हैं, हंसते भगवान बड़े आनंद के साथ। धूसर धूरे भरे तनु आए, भूपति भी हंसी गोद बैठा, गोद में बैठाया। बाल चरित बड़े आनंद के साथ भये। जब भगवान थोड़ा और बड़े भये तो भगवान अनेकानेक लीलाएं करते हैं। प्रातः काल भगवान माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते, आनंद के साथ भगवान रहते। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार होता, हमारे सरकार का नामकरण संस्कार होता। इसके बाद भगवान की लीलाएं नित्य बड़ी।
भगवान अद्भुत अनेकानेक लीलाएं करने लगे। तो श्री विश्वामित्र जी महाराज भगवान को लेने के लिए आए। कौन आया? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी भगवान को लेने क्यों आए? क्या आवश्यकता है? देखो एक बात सुनो, अच्छी बात है। विश्वामित्र जी हैं साधु, आप करते हैं यज्ञ और आपके यज्ञ में विध्वंस डालते हैं राक्षस। राक्षस विध्वंस डालते तो आपको देखा नहीं जाता और आपको पता लगा कि भगवान अवतार लेकर आ गए, भगवान अवतार लेकर आए हैं, तो क्यों ना हम भगवान की शरण में जाकर के इन राक्षसों का वध करवाएं। प्रभु की लीला पूर्ण करने के लिए विश्वामित्र जी विचार करते हैं, क्यों ना हम जाकर के इन राक्षसों का वध करवाएं भगवान को लाकर। तो विश्वामित्र जी नगर के समीप आए तो मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौ ले वीर समान। विश्वामित्र जी का आगमन सुनकर के महाराज दशरथ जी ब्राह्मणों के सहित लेने के लिए गए। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा। ब्राह्मण देवताओं के सहित मुनि को प्रणाम किया, चरणों को पखारा और नगर में लिबा ला करके अपने घर पर चरण पखार करके राजमहल में पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देख मुनि देह विसार। चारों राजकुमारों को बुला करके मुनि ने प्रणाम करवाया विश्वामित्र जी को। भगवान श्री राघव सहित भरत भैया, शत्रुघ्न, लक्ष्मण भैया सहित मुनि को दंडवत प्रणाम किया। और जैसे ही मुनि विश्वामित्र ने राम जी को देखा, आहा हा हा हा, तो देख करके राम देखे मुनि देह विसार। राम जी को देख करके मुनि अपनी सुधबुध खो बैठे। ये जगत के दाता हैं, जिनका मुख चंद्रमा की कांति से भी अत्यधिक चमकदार है, जिनका तेज अद्भुत है, ऐसे भगवान राम को देख करके मुनि मन ही मन गदगद हो गए। अभी तक कुछ नहीं कहा दशरथ जी ने। कई बार हम लोग घर पर कोई आता नहीं, पूछ बैठते काय को आए, जाओगे कब? हाँ, अभी तक कुछ नहीं कहा महाराज दशरथ जी ने। देखो भाई, कोई घर पर अतिथि आए तो पहले चाय पानी करवाओ, कोई श्रेष्ठ आए तो पूजन करो, गुरु जी आए तो चरणों में वंदन करो, बाद में पूछो महाराज क्यों आगमन हुआ। कुछ देर बाद फिर पूछा महाराज किस कारण से आपका आगमन हुआ। तब बोले, मुनि ने तब कहा, असुर समूह सतावे मोही, मैं जाचन आयो निपतोही। महाराज हमें असुर सताते हैं, राक्षस हमें सताते हैं, हम आपको जांचने के लिए आए। क्या? देह भूप मन हर्षते, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को, इन कहें अति कल्याण। महाराज दशरथ जी को बताते हैं, राजन असुर हमें सताते हैं, यज्ञ नहीं करने देते हैं, परेशान करते हैं। अच्छा, हाँ महाराज। तो क्या चाहते हैं?
विश्वामित्र जी बोले राम के सहित एक भाई और दे दीजिए, दोनों लोगों को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि यह जाकर के राक्षसों का वध करें और हम यज्ञ कर लें बड़े निर्विघ्न रूप से। आहा। अच्छा, दशरथ जी ने जब सुना कि राम जी मांग रहे हैं तो दशरथ जी बोले महाराज और सब दे देंगे पर राम नहीं देंगे। क्यों? सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंपे मुखे दुति उमला। राजा का मुख कांप गया, मुख की कांति चली गई जब महाराज विश्वामित्र ने कहा कि राम चाहिए। महाराज दशरथ बोले चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो विचार। हमने चौथे पन में सुत पाए, आपने विचार कर नहीं मांगा, मांगना तो और कुछ मांगो। आप 2 अक्षर का कुछ भी मांग लो। और राजा दशरथ ने गिनाए भी 2 अक्षर के क्या क्या। मांगो भूमि धेनु धनु कोसा, मांगो भूमि धेनु धनु कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष के माही, सो मुनि देहु निमिष के माही। राजा दशरथ कहते हैं महाराज 2 अक्षर के अनेक चीजें हैं, आप वो मांग लो पर राम देते नहीं बनते गुसाई। क्या क्या? अरे आप 2 अक्षर के बहुत चीजें हैं। आप 2 अक्षर में भूमि मांगो, भूमि में भी 2 अक्षर है। धेनु मांगो, धेनु यानी गाय, गाय में भी 2 अक्षर हैं। धन मांगो, धन में भी 2 अक्षर हैं। कोष मांगो, उसमें भी 2 अक्षर हैं। यहां तक कि सबसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति को प्राण होते, प्राण भी 2 अक्षर के हैं, उन्हें मांग लो पर 2 अक्षर के राम को मत मांगो। पर राम को मत मांगो। बहुत प्रकार समझाया, राम देत नहीं बनत गुसाई, सब सुत प्रिय मुझे प्राण की नाई। वैसे सब सुत प्रिय है मुझे, चारों बराबर हैं, पर राम देत नहीं बनत गुसाई। धन्य है दशरथ जी का प्रेम, धन्य है दशरथ जी। जीव प्रेम करे तो दशरथ जी की भांति करे। राम देत नहीं बनत गुसाई। इस पर एक महापुरुष अच्छी बात, नई चीज सुनो भाई, बड़ी प्यारी बात है, इसको सुनो ध्यान से, लिखो इसे। राम देत नहीं बनत गुसाई पर बड़े बड़े महापुरुषों ने अच्छी चीज बताई। एक बार दशरथ जी देवासुर संग्राम में गए। राम जी को क्यों नहीं दे रहे दशरथ जी, सुनिए, नोट करिए इस बात को, नई चीज है। एक बार दशरथ जी देवासुर संग्राम में गए। देवासुर संग्राम में दशरथ जी मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए तो गिर पड़े। गिर पड़े उस वक्त दशरथ जी को जटायु जी ने बचाया। तब दशरथ जी के पुत्र नहीं हुए थे। जटायु जी ने अपने पंखों से हवा करके, ये वही जटायु जिनका श्री राम जी ने अपने हाथों से संस्कार किया था, उन्हीं जटायु जी ने दशरथ जी को बचा लिया। दशरथ जी के प्राण बच गए। और जब प्राण बचे तो दशरथ जी प्रसन्न भये। दशरथ जी ने कहा, आज तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, आज से आप हमारे बड़े भैया हैं। जटायु को बड़ा भाई माना।
आज से आप हमारे बड़े भाई हैं, बताओ हम तुम्हारी क्या मदद करें या तुम्हें क्या दें। जटायु बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। और महाराज जटायु सबसे बड़ा ज्योतिषी था उस जमाने में। जटायु जी बहुत बड़े ज्योतिषी थे। जटायु जी बोले हमें चाहिए तो कुछ नहीं, पर आपकी ज्योतिष कहती है कि आपके एक नहीं 4 सुत होंगे। एक काम करना, जो आपका बड़ा बेटा हो ना उसे हमें दे देना, उस पर हमारा अधिकार रहे और कुछ नहीं चाहिए। दशरथ जी ने हां कह दिया। इसीलिए दशरथ जी विश्वामित्र को हां नहीं कह रहे, क्योंकि राम पर अधिकार तो जटायु का है। इसलिए दशरथ जी कह रहे राम देते नहीं बनते भूषण। इसलिए दशरथ जी कहते राम देते नहीं बनता, राम देते नहीं बनता। और कुछ मांगो, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। दशरथ जी कहते हैं हमने वचन दिया, मन ही मन सोचते अब इन्हें क्या बता दें, विश्वामित्र जी को क्या बता दें, लोगों को क्या बता दें कि राम पर हमारा अधिकार नहीं, हमारे राम पर जटायु जी का अधिकार है। महाराज एक नई बात और बताएं रामायण की, ये नोट कर लेना। यहां पर विद्वान श्रोता भी बैठे हैं, बहुत विद्वान श्रोता इस बात को नोट करें। राम जी की 3 माताएं थी रिश्ते में, और 5 पिता थे। रामायण में राम जी की 3 माताएं थी और 5 पिता थे। 5 पिता, ये नई बात है, सुनो। पहले पिता दशरथ जी, क्योंकि उन्होंने जो दशरथ जी वह हैं जिन्होंने राम जी को बड़ा किया। तो पहले पिता दशरथ जी। दूसरे पिता अग्निदेव, क्योंकि अग्निदेव के बीच से ही खीर प्रकट हुई, तो दूसरे पिता राम जी के हैं अग्निदेव। तीसरा पिता सुनिए, तीसरे पिता हैं विश्वामित्र जी। आगे जब आप पढ़ेंगे तो महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी को सौंप दिया। और विश्वामित्र जी को सौंपा तो रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, मेरे प्राण नाथ सुत दो और तुम्हें मुनि पिता आने नहीं को। दशरथ जी ने कहा महाराज आज से हम राम को आपके पास छोड़ रहे, ये हमारे प्राण हैं राम और लक्ष्मण, और आज से आप और कोई नहीं, राम और लक्ष्मण के पिता हैं। तो तीसरे पिता विश्वामित्र जी। सुनिए चौथे पिता हैं जनक जी, क्योंकि ससुर रिश्ते में पिता ही होता है। तो चौथे पिता राम जी के हैं जनक जी। और 5वें पिता हैं जटायु जी, क्योंकि जटायु जी बड़े भाई हैं, दशरथ जी के बड़े भाई हैं, अभिन्न भाई हैं। और दशरथ जी ने पहले ही जटायु को राम जी को सौंप दिया था, तो 5वें पिता जटायु जी हैं राम के। हाँ, और तो और राम जी ने अपने पुत्र होने का रिश्ता भी निभाया। अपने एक घड़ी अपने पिता दशरथ का संस्कार नहीं किया, पर अपने पिता में जिनको सौंप चुके थे दशरथ जी, उन जटायु का अपने हाथों से संस्कार किया। महाराज 5 पिता है राम जी के। दशरथ जी कहते राम देते नहीं बनते भूषण। हमसे राम देते हुए नहीं बनता, लेकिन नहीं माने। जब विश्वामित्र जी की बात को नहीं माने तो वशिष्ठ ने समझाया, दे दो। क्यों? अरे आनंद है, दे दो इन्हें, मना मत करो। क्यों दे दे? इसलिए दे दो कि ये जो वशिष्ठ जी हैं, वशिष्ठ जी बोले विश्वामित्र जी जो हैं,
ये कोई साधारण नहीं है, ये भी राक्षसों का वध कर सकते हैं, पर ये तुम्हारे पुत्रों को इसलिए लेने आए हैं कि तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों की यश कीर्ति बढ़ जाए। एक कारण यह है। अच्छा, हाँ, दूसरा कारण सुनो। दूसरा कारण यह है कि विश्वामित्र जी इसलिए लेने आए हैं कि यहां से ले जाएं दोनों लड़कों को, वहां से 4-4 बहुएं लेकर के वापस करें विवाह करवाने के लिए। और तुम शादी नहीं करवा पाओगे अपने बच्चों की। दशरथ जी बोले हम धर्म चक्रवर्ती हैं, हम राजा हैं, हमारे बच्चों का विवाह नहीं होगा, बिना विवाह के घूमेंगे। वशिष्ठ जी बोले हाँ, कैसे? अरे राजन, ये त्रेता युग है, त्रेता युग में एक बात को 3 पीढ़ियों तक याद रखा जाता है, और तुम्हारे ऊपर श्राप लगा। धोखे से कहीं अगर शादी तुम्हारे राम की लक्ष्मण की तय हो गई और किसी ने कह दिया कि ये तो हत्यारा है, तो शादी टूट जाएगी। इसलिए इनको तुम लड़का सौंप दो, ये सब निपट लेंगे। और सुनो, सौंपना भर नहीं, केवल बहू लाने के लिए नहीं, धीरे से ये कह देना कि तुम पिता हो तो तुम सगाई कर लेना, तुम बिटिया देख भी लेना, शादी तय भी कर देना, हम तो केवल लिबाने भर आएंगे। हाँ, ये कह देना। तो दूसरा कारण यह है, इसलिए दे दो। अच्छा, हाँ, बड़े प्रसन्न हुए राजा, और राजा ने मन में विचार किया कि अब दे देना चाहिए। तो मेरे प्राण नाथ सोते दो, तुम्हें मुनि पिता आने से दो। मेरे प्राण नाथ सोते दो, तुम मुनि पिता आने दो। आप हमारे, ये राम लक्ष्मण हमारे प्राण हैं। दशरथ जी फिर भी मन में सोचते, राम देत नहीं बनत गोसाई। हमारे गुरु जी इस पर बड़ा प्यारा गीत सुनाते हैं, तुलसी पीठ वाले गुरुदेव भगवान। कहो तो सुनाए। हाँ, गुरुदेव भगवान बड़ा प्यारा गीत सुनाते हैं इस पर। राघव तुम्हें न दूंगा, बोलो तुलसी पीठ वाले पूज्य जगत गुरु भगवान की, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की। तुलसी पीठ वाले सदगुरुदेव भगवान ने अद्भुत रचना लिखी। अरे राघव को मैं न दूंगा, मुनि नाथ मरते मरते, मुनि नाथ मरते मरते। लेकिन दशरथ जी वशिष्ठ जी की बात को मान गए, प्रेम पूर्वक बात को माने। जब आहा कहा महाराज राम जी को ले जाइए, लक्ष्मण जी को ले जाइए, आज से आप ही इनके माता पिता हैं, आप ही सब कुछ हैं, आपके ही देख रेख में अब हमारे राम रहेंगे। मां से आज्ञा ली, मां जाने नहीं देगी, पर किसी ने कानों कान खबर कर दी कि आज्ञा दे देना, चले जाने दो, यहां से जा रहे अकेले, वहां से आएंगे बहुरिया के साथ में, बहू को लेकर आएंगे, तो जाने दो। और माताओं को बहू का बड़ा शौक होता है, माताओं को होता है बस बेटा की शादी हो जाए, झंझट खत्म, आनंद आ जाए। बाद में वही बहू खूब बिल्लाओं चमीटा मारे, बिल्लाओं चिमटा फटकारे, रोटी भी ना दे, पानी भी ना दे, चल जाएगा। पर माताएं चाहती बस जल्दी से लड़का का ब्याह हो जाए, बहू आ जाए। कहे आ जाए, ताती ताती रोटी मिलेगी, गरम गरम रोटी मिलेगी। बाद में पता लगा कि रोटी का किचन में घुसना ही बंद हो गया सासू माँ का। कई सासू माँ तो हमारे पास आती, महाराज हमारी बहू बड़ी डायन है, डायन बोलती, महाराज हमारी बहू बड़ी डायन। एक सासू माँ ने तो गजब ही कर दी, महाराज
हमारे लड़का को भी वशीभूत कर लिया, बसी में कर लिया। न जाने कौन सा उसने छूछा मंत्र करवाया, लड़का भी नहीं सुनता। हमने कहा और करवा लो शादी लड़का की। बिना शादी का ठीक था। अच्छा, बड़ी विचित्र बात देखना, घरों में आजकल महाभारत है, सासू में और बहू में। सासू मां चाहती बहू हमें जो मिले वो बेटी जैसी रहे, और बहू चाहती जो सासू मां मिले वो मां जैसी रहे। पर गड़बड़ यहां है, सासू मां खुद मां नहीं बनना चाहती और बहू खुद बेटी नहीं बनना चाहती। अगर सासू मां मां बन जाए, बेटी जैसा लाड़ प्यार देने लगे, और बहू बेटी बनकर के मां जैसा लाड़ प्यार सासू मां को देने लगे, तो घर घर की महाभारत खत्म हो जाएगी। लेकिन बहू दिखाऊ तो बिल्ला, सो सासू मां दिखाऊ चमीटा। और नाय से खेचाता नहीं, दुई दुई दुल रोटी नहीं बनत। जिनके घर पे महाभारत होती उनसे पूछो। अब बेचारे लड़का वाले पिस रहे बीच के बीच, जिनकी शादी हो गई वे लड़का पिस रहे। और कई लड़का तो बड़े विचित्र होना भी चाहिए। देखो भाई, बुरा मत मानना, बात खरी है भैया, गांठ बांध लो। हम ये नहीं कहते कि पत्नी को मत मानो, पत्नी को मानो, पर पत्नी तो 4 दिन पहले आई, मां तो 20 साल से तुम्हारा लालन पालन कर रही है। मां बाप को मत छोड़ो। पर कुछ इतने गुलाम हो, राम बोले का, बोले जोरू के गुलाम। हाँ, इतने खतरनाक गुलाम होते, जय जय। हाँ, अब दिन होए चाहे रात लगे। अच्छा, 2-4 हमारे साथ रहे थे, तो वो दिन भर अपनी घरवाई से बतियात रहे। हम कल डांटे, हमने कहा भैया तोरी घरवाई इतनी ज्यादा प्यारी है तो मत भई जो है तो कथा में आ, घर ही घुसोरा। पर कईयों की घरवाई बड़ी खतरनाक होती ना। और दिखाओ बाजा बजा रहे हो कि कुछ और बजा रहे हो। हम कह दो भाई ये दूसरी शादी करके आ रहा। भैया देखो ऐसा नहीं, खूब ऐसा नहीं है, मानना चाहिए जिसने तुम। अच्छा, एक बार एक व्यक्ति की शादी हुई, नहीं शादी होते ही पहली बार है, कुछ लोगों की 2-4 बार होती। उनको छोड़ के एक व्यक्ति की पहली बार शादी भई। शादी में पत्नी आई घर पर, तो पत्नी को देखकर हाथ जोड़कर बोला, आहा हा हा हा, तुम कितनी कठोर दिल की हो, हमारे कारण अपने माता पिता को छोड़ दिया। पत्नी समझदार थी, बोली वो तो काम है, हम लोगों का काम है, लड़की का काम है, तो माता पिता तो छोड़ नहीं पड़ते। पर लड़का बड़ा वाला था जिससे शादी हुई थी, वो बोला, वाह समानता का जमाना है, तुमने हमारे कारण अपने माता पिता को छोड़ दिया तो हम तुम्हारे कारण अपने माता पिता को छोड़ रहे। हाँ, समानता का झंडा गाड़ेंगे। हमने कहा बताओ, खतरनाक बात। अच्छा, ऐसे एक और व्यक्ति, उसकी नई शादी हुई, घरवाई आई तो घरवाई बड़ी आलसी, जो पत्नी थी बड़ी आलसी, दिन भर पड़ी रहती, काम कुछ करे ना, सासू मां चाय बना दे सो पी ले, और रोटी भी बनाए सो खुद के लिए। कुछ बहुएं ऐसी भी होती खुद भर लेती, अब बेचारे मताई बाप भूखे बैठे रहते, तो वो कुछ करे ही ना। सासू मां को लगा सुधर जाएगी, रोज बेचारी झाड़ू लगाए, पोंछा लगाए, रोज काम करे सासू मां। एक दिन लड़के ने सोचा ये पड़ी रहती है, काम धाम करती नहीं, एक काम करते हैं कि आज हम, जब मां झाड़ू लगाएगी तो हम झाड़ू पकड़ेंगे, तो इसे बुरा लगेगा तो ये झाड़ू लगाएगी। इसके सामने हम मां के हाथ से झाड़ू पकड़ेंगे कि मां तू रहने दे, हम झाड़ू लगाएंगे। तो इसे तो बुरा लगेगा, फीका लगेगा, तो अपने आप सेवा करना शुरू करेगी। तो सुबह सुबह का टाइम मां लगा रही थी झाड़ू, तो ये पहुंचा, मां तुम रहने दो, हम लगा लेते हैं। मां कहती रहने दे बेटा, मैं लगा लूंगी। ये कहता नहीं मां मैं लगा लूंगा, तुम बैठो, एक आध दिन हम लगाएंगे। भीतर से बहू बोली, काय लड़ रहे हो दोनों? तो इसने कहा कि देखो मां हमें झाड़ू नहीं दे रही, हम कह रहे हैं कि आज हम झाड़ू लगाएं एक एक, तो हम विचार कर रहे हैं कि हम झाड़ू लगा लें। ये इतनी बड़ी आलसन भीतर से बोली, लड़ते काहे को हो,
झाड़ू पर से क्यों लड़ते हो? एक काम करो, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन मां लगा लिया करेगी, झंझट खत्म। हाँ, लड़ो मत। अब बताओ ऐसी बहुओं से भगवान बचाए, हनुमान जी बचाए। तो माताओं की आदत होती, लड़कों का विवाह हो जाए तो किसी ने कौशल्या मैया को कहा जाने दीजिए। क्यों? इसलिए जाने दीजिए कि वहां से अकेले नहीं, बहू को साथ में लेकर के आएंगे। मां ने भी आज्ञा दे दी। श्याम गौरे सुंदर दो भाई, और विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम और गौर वर्ण के राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी पा करके बड़े प्रसन्न भये, दोनों को पाकर के गदगद हो गए, आनंदित हो गए। और विश्वामित्र जी आनंदित होकर के राम और लक्ष्मण को लेकर के चले। और जैसे ही चले तो प्रभु ब्रह्मन ने देवों में जाना, मोहिनीति पिता तजऊं भगवान हमारे बड़े ब्राह्मणों के भक्त हैं, भक्तों को बड़ा मानने वाले हैं। अपने पिता को भी त्याग दिया। किसके कारण? किसके कारण? भक्तों के कारण, संतों के कारण अपने पिता को त्याग करके राम जी मुनि के साथ चल पड़े। और जैसे ही चले तो उसी समय रास्ते में चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़े का क्रोध दिखाई। चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करिताई। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानत ही निज पद दीना, दीन जानत ही निज पद दीना। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करिताई। भगवान राम गए तो रास्ते में एक वन दिखाई पड़ा। रास्ते में भयावह वन दिखाई पड़ा तो गुरुदेव भगवान से श्री राघव सरकार ने पूछा, सरकार, हे गुरुदेव, ये कौन सा वन है? इसमें बड़ा भयावह लग रहा, बड़ा डर लग रहा। यहाँ पशु भी नहीं है, पक्षी भी नहीं है, कोई नहीं है, ये कौन सा वन है? गुरुदेव ने कहा, राम, यह जो भयानक वन है ना, ये कोई और नहीं, इस वन में एक ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। कौन रहती? ताड़का, चाची ताड़का रहती है। यहां ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती। महाराज, ये ताड़का कौन है? तो सुनो इसके पूर्व जन्म की कथा। ताड़का के जहां पर ताड़का रहती थी, यहां पर महाराज पहले 2 राज्य थे। एक राज्य का नाम था करूप, एक का नाम था मालदा। मालदा और करूप नाम के दोनों राज्य संपन्न थे। दोनों में बड़ा वैभव था। यहां के लोग बड़े बुद्धिमान थे। इस राज्य पर बहुत समय पहले एक सुकेतु नाम का यक्ष रहता था, जिसका नाम था सुकेतु। सुकेतु नाम के यक्ष के कोई संतान नहीं थी। सुकेतु ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रकट भये। ब्रह्मा जी प्रकट भये तो सुकेतु ने वरदान मांगा। ब्रह्मा जी बोले, मांगो वरदान। सुकेतु ने वरदान में मांगा, महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है, कोई अगर संतान हो तो उस संतति के 10,000 हाथियों बराबर बल हो, ऐसी संतान उत्पन्न हो। आहा हा हा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। कालांतर में सुकेतु को ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप एक कन्या हुई। कौन हुई? कन्या। कन्या के
इतना बल था, इतना बल था, अपार बल था। उस कन्या के बल और प्रताप को देखकर सुंद नाम के एक दानव से विवाह हो गया उस कन्या का। सुंद नाम के दानव से विवाह हुआ तो उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था मारीच। ये वही मामा मारीच हैं जो भगवान को छलने आए थे। वो कन्या का नाम रखा ताड़का। जो कन्या हुई थी सुकेतु के, उसका नाम रखा ताड़का। ताड़का का विवाह हुआ सुंद नाम के दानव से, और ताड़का और सुंद नाम के दानव से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा मारीच। मारीच बहुत उपद्रवी था, मुनियों को परेशान करता था, संतों को परेशान करता था। तो मारीच के परेशानी से क्रोधित होकर के अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो मारीच जब राक्षस बन गया तो मारीच के पिता का नाम है सुंद। सुंद यह बात सुनकर के अगस्त मुनि को मारने दौड़ा। मारने दौड़ा तो अगस्त मुनि ने भस्म कर दिया। भस्म किया तो ताड़का को पता लगा, ताड़का मारीच की मां है। ताड़का ने मारे क्रोध के अपनी पति की मौत की बदला लेने के लिए अगस्त मुनि पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो मुनि घबरा गए, बेचैन हो गए और ताड़का से जीतते हुए नहीं दिखे तो अंजलि में जल लेकर के श्राप दे दिया, जाओ तुम भी जाकर के राक्षसी बन जाओ। ताड़का जब राक्षसी बन गई तो ताड़का के पिता सुकेतु को पता लगा तो अगस्त मुनि की शरण में गए। महाराज, आपने हमारे नाती और हमारे बेटी को आपने राक्षस बना दिया। अगस्त मुनि ने कहा, देखो सुकेतु, वाणी तो असफल नहीं हो सकती, पर तुम हमारी शरण में आ गए, हमारे चरणों में आ गए, हमसे प्रार्थना की तो जो श्राप दिया वह टल तो नहीं सकता, पर तुम्हारी पुत्री राक्षसी जरूर बनेगी, पर ये वरदान हम देते हैं, तुम्हारी पुत्री ताड़का का उद्धार त्रेता युग में जब पूर्ण परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी आएंगे तो अपने हाथों से तुम्हारी बेटी का उद्धार करेंगे। तो ताड़का साधारण नहीं, ब्रह्मा के वरदान से उत्पन्न हुई एक कन्या थी, पर अगस्त मुनि के श्राप के कारण उसे राक्षसी बनना पड़ा और भगवान के ऊपर उसने क्रोध किया। सुनी ताड़का क्रोधि कर धाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई। तो एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान ने बाण उठाया और ताड़का के ऊपर छोड़ दिया, और बाण छोड़ा तो ताड़का के प्राण निकल गए। बाबा लिखते, एक ही बाण प्राण हर लीना, प्राणों को हरण किया। पर अगस्त मुनि का वरदान था तो भगवान ने केवल मारा नहीं, दीन जानते ही निज पद दीना। राम जी ने उसे दीन मानकर, दीन जानकर अपना निज पद दिया, अपने चरणों के नजदीक रखा। धन्य है ये ताड़का जिसे एक तो भगवान के हाथों से इसके प्राण गए, धन्य है, और ऊपर से भगवान ने इसे निज पद दिया। और जब एक बाण में ताड़का का वध कर दिया ना तो विश्वामित्र गदगद हो गए। तो विश्वामित्र ने तब ऋषि नाथ, तब ऋषि निज नाथ
जिये चीनी, विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। विश्वामित्र जी पहचान गए। का पहचाने हो भैया? ये साधारण नहीं है ना, ये परब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये राम जी कोई साधारण नहीं, पूर्ण परब्रह्म है। तो विद्या निधि है राम जी, लेकिन विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। विद्या निधि को भी विद्या दी। भगवान विद्याएं पाकर विश्वामित्र जी के साथ गए। कहां? जहां विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे। मुनि से कहा, महाराज आप यज्ञ करें, भगवान आप यज्ञ करें। राम और लक्ष्मण खड़े हैं, कोई बाल बांका नहीं करेगा। अच्छा, हाँ ध्यान देना भैया, एक बात गांठ बांध लीजिए। जो सब प्रकार से अपने इष्ट पर भरोसा करता है, अपने इष्ट को हर पल मानता है, वह इष्ट अपने भक्त के कल्याण के लिए हर पल रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। जगत रहे ना रहे, पर भैया राम जी तो रहते हैं। इसलिए अपने जीवन में एक बात गांठ बांध लीजिए। क्या हो? अपने इष्ट पर भरोसा करो। काहे पर? इष्ट जानते हो क्या होता है? इष्ट माने होता है हमारे पूज्य देव, आराध्य देव, जिन्हें हम मानते हैं, वो इष्ट हैं। तो एक बात और, हम लोग कथाएं बहुत सुनते हैं, बहुत वक्ताओं को सुनते, कभी ये महाराज जी, कभी वो महाराज जी, कभी छोटे महाराज जी, कभी मोटे महाराज जी, कभी बड़के महाराज जी, कभी छोटके महाराज जी, कभी पतले हमारे जैसे 1.5 हड्डी के महाराज जी। तो खूब वक्ताओं को सुनते हैं। पर मैं एक बात बोलूं, करोड़ों की बात, भैया वक्ता को मत पकड़ो, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ना प्रारंभ करो, कल्याण हो जाएगा। वक्ता को मत पकड़ो। किसको मत पकड़ो? वक्ता को। वक्ता को मत पकड़ो, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ो, कल्याण होगा। भैया ऐसी है राम कथा, जो जीवन में बहुत जीना सिखाती। राम जी विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करते हैं। आयुध सर्वे समर्पिके प्रभु निज आश्रम, कंदे मूल फल भोजन, दीन भगति तेजा। विश्वामित्र जी अपने आश्रम ले आए, पर परम हितैषी मानकर राम जी को कंद मूल फल आदि दे करके उनका परम हित उनको मान करके खूब स्वागत किया। प्रातः काल हुआ तो प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करो तुम जाई। प्रातः काल भगवान बोले, मुनि आप निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए। तो हम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की खुआरे। मुनि यज्ञ करने लगे, हवन करने लगे तो राम जी रक्षा करने लगे, धनुष बाण लेकर के यत्र तत्र भागने लगे। लेकिन होम का देखो ध्यान रखना, जो अधर्मी होता, पापी होता, राक्षस होता, वो राम कथा नहीं सुन सकता। जो पापी होता, जिसके जन्म जन्म के पाप भरे हो ना, वो राम कथा नहीं सुन सकता। अगर राम कथा होगी तो उसका जी अकुलाएगा, वो सोचेगा कौन सा विघ्न डाल दे, कौन सा उपद्रव कर दे। जो भक्त नहीं होता वो उपद्रव करता। उनको राम कथा, ये सब कथाएं ना, ये भगवान की चर्चा, सत्संग, अध्यात्म, उन्हें एकदम काटने जैसा दौड़ता है पापी व्यक्ति को। जो पापी होता वो बैठ नहीं पाता ज्यादा देर तक। जो पापी होता वो भगवत चर्चा नहीं सुन सकता।
इसलिए राम कथा सुनो, क्योंकि राम कथा जाने अनजाने के समस्त पापों का विनाश करती है भैया। जो जान में हुए, जो अनजान में हुए, समस्त पापों को राम कथा मिटाती है। एक बार नहीं, बार बार सुनो, क्योंकि पाप आप एक बार नहीं करते, बार बार करते। हाँ जी, अना जी, बार बार करते ना, तो बार बार हरि चर्चा सुनो। क्योंकि रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान। जिस प्रकार माताएं कुआं से पानी निकालती, तो उस जिस पाट से पानी निकालती, तो बार बार रस्सी निकालने से वहां पर गड़ा बन जाता है, वहां पर एक निशान बन जाता रस्सी का। उसी प्रकार बार बार राम कथा सुनोगे ना, बार बार राम चर्चा सुनोगे ना, अनेक बार भगवत चर्चा सुनोगे ना, तो तुम्हारे मन में भी राम जी का निशान पड़ जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। ये आप कैसे हो? अच्छे हो? हम सब भी अच्छे हैं, अभी अच्छे हो गए अपने घर पे। ये देखिए, कल मैं बाज़ार गई थी, हमारे यहाँ बाज़ार लगता है, और सरसों का साग ढूंढ के लाई थी। बहुत टाइम बाद ला रही हूँ, कोई तकरीबन 2 महीने के बाद ही ला रही हूँ। तो पहले तो मैं अच्छी से नहीं बता पाई थी, आप लोग को बनाया तो था सरसों का साग। आज मैं बताती हूँ आपको पंजाबी साग कैसे बनता है अच्छे से, और साथ में मक्की की रोटी भी बनाऊंगी। ये सरसों का साग है, ये पालक है। बथुआ था और वो मुझे अच्छा नहीं लगा, थोड़ा गंदा लगा था, वो नहीं मैं लाई। अभी पालक और ये सरसों के साथ ही बनाऊंगी ये साग। तो साथ में आज मक्की की रोटी भी बनाऊंगी। उस दिन मेरे पास आटा नहीं था, तो मैं मक्की की रोटी नहीं बनाई थी। आज मक्की की रोटी बनाऊंगी मैं, तो आपको दिखाऊंगी गांव स्टाइल में कैसे मक्की की रोटी बनती है। तो चलिए बनाते हैं अभी साग, तो फिर आगे दिखाते हैं आपको। अभी तो टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। अभी तो इसकी साफ सफाई करने का बहुत टाइम लगेगा। अभी तो 1 घंटा तो लग जाएगा मुझे इसकी साफ सफाई करने में। मेहनत बहुत जाती है इसमें। ये अच्छा एक एक पत्ता ढूंढ कर अच्छा रखना पड़ता है, वो डालना पड़ता है अंदर। आज पीले वाली रोटी बना के दिखाएंगे आपको, मक्की की रोटी। ये देखिए, जो गंदा होता है पत्ता वो निकालना पड़ता है, जो अच्छा रहता है वो ही रखना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, सरसों तो मैंने धो ली है, अभी पालक धो रही हूँ मैं। अच्छी से धोना पड़ता है। मिट्टी होती है ना, जल्दबाजी में वो लोग फाड़ के लेकर आ जाते हैं।
इसलिए थोड़ा इसको थोड़ी देर पानी निकलने देते हैं। इसका पानी निकलेगा तो फिर काटते हैं इसे। देखिए दोस्तों, अभी मैं साग काटने लगी हूँ। इसे भी बहुत टाइम लगता है काटने के लिए, बहुत बारीक बारीक काटना पड़ता है। गांव में तो हमारी मम्मी वो आती है, मशीन भी आती है हमारे गांव में तो साग काटने वाली, अलग चीज़ होती है। क्या हमारे में उधर पड़याती बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होगे। आप भी सरसों का साग खाते होगे। तो ये देखिए इतना बारीक काटना पड़ता है। ये देखो चाकू से ही काटूंगी मैं, मेरा हाथ भी दर्द करेगा बाद में फिर। ये देखिए बहुत शांति से काटना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है इसे सरसों के साग को। ये देखिए धीरे धीरे थोड़े थोड़े पत्ते लेकर काटना पड़ता है, कितना बारीक बारीक। ये लोग तो ऐसे चॉपर पे काट लेते हैं ऐसे करके, हमारे पास पर चॉपर नहीं है, मैं हाथ से ही काटूंगी। ये देखिए इसे एक एक पत्ते को सेटिंग करके ये नीचे गिर गया, ये आगे वाले मोटे मोटे से थोड़े निकाल देती हूँ। पालक है, ये पालक काट रही हूँ अभी। बाथू तो नहीं मिला, हम लोग तो बाथू बोलते हैं, और छोटे छोटे पत्ते वाला, और फ्री में ही होता खेत में, उसे उगाया नहीं जाता, खुद ही उगता है, इतना तो पता है। हम लोग भी गाँव के ही हैं, हमारे भी खेत है, खेती बाड़ी है, इतना तो पता ही। अभी तो शहर में रहते हैं, तो अभी जो सब्जी बेचने वाले हैं वो तो बोलते थे इनको कुछ पता ही नहीं है। 20-20 रुपये की, 30-30 रुपये की एक कितनी सी घड़ी देते हैं, वो तो फ्री का ही होता है। उसके साथ भी अच्छा बनता है, ज़्यादा टेस्ट आता है थोड़ा, पर वो अच्छा नहीं था, खराब था। अभी तक मैं लाती तो उसका पूरा गर्मी के साथ पूरा पिघल जाता है। ये रात को लाई थी मैं। ये देखिए कितना छोटा छोटा बारीक हाथ से काट रही हूँ। ये देखिए आज इसके ऊपर ही जाएगा दोस्तों, पूरा दिन साग बनाने पे ही मेरा पूरा दिन जाएगा। सुबह का भी चाय नाश्ता किया है, अभी दोपहर का खाना भी बाकी है हमारा, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम जा रहा है मेरा। शाम बाद 4-5 तो बज ही जाएंगे इसके बनाते बनाते मुझे। इसे थोड़ा पकाने में भी टाइम लगता है, मतलब कुकर में बनाऊंगी फिर भी टाइम जाता है बनाने के लिए। हमारे गांव में तो पहले कुकर में नहीं बनाते थे, और मिट्टी की हांडी होती है ना, तो उसमें और चूल्हे के ऊपर चढ़ाते थे, तो बहुत टेस्टी साग बनता था। जब हमारी मम्मी बनाती थी देखते थे हम लोग बनाते बनाते। तो अभी तो कुकर आ गया, कुकर में 1 घंटे के अंदर साग बना के 2 घंटे के अंदर साग बन जाता है कम से कम। फिर भी कुकर के अंदर भी अच्छे से पकाना पड़ता है, जल्दबाजी में नहीं तो कई तो ऐसे होते हैं मिक्सर में भी पीस लेते हैं, तो वो टेस्ट नहीं आता है इतना जितना खुद पका हुआ कुकर में भी पीसे पके तो टेस्ट आता है साग का। ये 1 साल के बाद तो सब्जी मिलती है दोस्तों। इसका खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। ये सरसों का साग, मक्की की रोटी और
ये देखिए दोस्तों, अभी मैं साग बनाना चालू कर रही हूँ। देखिए गैस चालू कर लिया है। ये कुकर में पानी गर्म रख दिया मैंने, मटका भी मेरा बन गया। तो ये देखिए, ये अदरक है, ये लोग तो आदू बोलते हैं, हम लोग तो अदरक ही बोलते हैं। ये 5 हरी मिर्ची है, ये थोड़ी सी मेथी के पत्ते हैं ये। अभी मेथी तो अच्छी आ रही है, ये थोड़ा सा डालूंगी इसके अंदर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। नहीं तो बाद में थोड़ा मेथी दाना डालना पड़ता है, ठंडी का मौसम है ना, तो ये थोड़ा क्या बोलते हैं इसे, ठंडा होता है, ठंडी तसीर वाला होता है, तो थोड़ी गर्म चीज़ इसके अंदर डालना ही पड़ती है, तो फिर अच्छा बनता है। तड़के के समय फिर हींग भी डालना पड़ता है। थोड़ा पानी गर्म होता ही है, तो मैं अभी नमक डालूंगी इसके अंदर। ये देखिए, ये देखिए नमक डाल रही हूँ अभी इसके अंदर। 2 चम्मच नमक डाल देती हूँ इसके अंदर। पानी तो गर्म हो गया है, तो चलिए मैं अभी डालती हूँ ये। ये पानी गर्म हो गया मेरा, साग डाल रही हूँ अंदर। ये देखिए, ये आलू भी मैं साथ में ही डाल दूँगी, इसके साथ में ये पक जाएगा, पकेगा ये देखिए। और मिर्ची भी साथ में ही डाल रही हूँ मैं। ये देखिए 5 मिर्ची डाली हूँ, बाद में ज़रूरत रहेगी तो थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे तड़के के समय। अगर इसका ही तीखापन आ गया तो फिर नहीं डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा इतना, ये देखिए मेथी के पत्ते हैं, ये डाल देते हैं, बस इतने से हो जाएगा ये। दोस्तों, अभी जो आज साग बना रही थी ना, मक्की का आटा देखा मैंने तो डब्बे के अंदर ख़त्म था, तो अभी मैं मक्की का आटा लेने चक्की पे जा रही हूँ। चलो आटा लेके आती हूँ तो फिर साग बनाती हूँ। चलो अभी चलती हूँ, मैं चक्की पे जा रही हूँ। Vale. मारेगी, ये मारने वाली है। कैसे? 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो दे दो, किलो कितना? किलो किलो दे दो।
ये देखो दोस्तों, ये मक्की का आटा डाला मैंने अभी। ये साग जो मैंने सुबह का बना रही हूँ, शाम होगी, अभी 4 बज गए। ये देखो अभी ये मक्की का अंदर आटा डालकर मैं पोट रही हूँ। हमारे तो पोटना बोल रही थी, साग पोटना, साग में पोट रही मैं। मिक्स भी बोलते हैं, कोटना भी बोलते हैं, हमारे तो कोटना ही बोलते हैं, साग कोटना। अब इसे थोड़ा कोटने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा और डालती हूँ मक्की का आटा। घर पे आटा नहीं था, ख़त्म हो गया था, अब मैं मक्की का आटा भी चक्की पे जाके लाई हूँ। अभी इससे टाइम लगेगा थोड़ा मिक्स करने के लिए, जितना मिक्स होगा उतना ही अच्छा बनेगा ये देखिए। अभी थोड़ा गैस के ऊपर रखती हूँ। जितना इसे मिक्स करते हैं, कोटना रहेगा, उतना ज़्यादा ये टेस्ट बनेगा। ये देखिए, ये देखिए कितना मिक्स हो गया, मलाई जैसा हो गया। ये देखिए, जैसे दूध से मलाई नहीं गिरती है, ये देखिए ऐसा हो गया दोस्तों। इसे बहुत मिक्स करना पड़ता है, मिक्सर के अंदर नहीं मैं डालती, मिक्सर के अंदर भी हो जाता है, पर नहीं, जो हाथ से ऐसे इसे कोटने का मज़ा आता है और फिर खाने का आता है ना, वो टेस्ट ही कुछ अलग होता है। मिक्सर में क्या जल जाता है थोड़ा, उस लाइट के साथ थोड़ा प्रेशर पड़ जाता है ना, तो वो टेस्ट नहीं रहता है। ये देखिए, ये देखो मेरा साग, सरसों का साग रेडी हो गया बनकर। अभी इसे तड़का लगाएंगे और साथ में मक्की की रोटी बनाएंगे आज। ये देखिए दोस्तों, जब मैं साग बना रही थी, ये अभी इसे तड़का लगा रही हूँ मैं। ये देखिए, मैंने अभी जीरा डाला है और सूखी लाल मिर्ची डाला है और लहसुन डाला है। हल्का सा ब्राउन हो जाता है तो फिर इसके अंदर मैं प्याज डालती हूँ। ये देखो, ये प्याज, बनाई तो तुम पहले भी ये रेसिपी बनाई थी ये साग की, तो चलो फिर से मैं दिखा देती हूँ आपको पंजाबी साग कैसे बनाया जाता है। थोड़ा सा नमक डालेंगे, कम में मैंने देखा था।
गरम मसाला ये देखिए। तो ये हल्की सी लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। पहले मैंने जब इसे उबालने रखा था तब इसके अंदर मैंने आलू भी डाल दिया था, हरी मिर्ची भी डाली थी, नमक भी डाला था। तो इसके अंदर भी मिर्ची होगी, इसके लिए मैं अभी कम डाल रही हूँ। ये थोड़ा धनिया पहले डाल देती हूँ अभी। ये देखिए थोड़ा गुनगुना सा पानी है। कभी ऐसा होता है ना तो मक्की की रोटी बनती नहीं अच्छी से, और गुनगुना पानी रहेगा तो हमारे में तो ऐसे बोलते हैं लड़ फड़ लंदा आटा, लड़ नहीं फड़दा आटा। आपके क्या बोलते होगे मालूम नहीं है मुझे। हमारे तो गांव में ऐसे ही बनाते हैं रोटी दोस्तों। आपको बोला हंसी आ रही होगी, थप थप हो रहा है, आवाज़ आ रही है। तो हम लोग तो ऐसे ही सीखे हैं। ये देखो ऐसे मैंने ऐसे घुमा घुमा कर इसे गोल किया। ये देखिए अभी मैं ऐसे करूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये मक्की की रोटी मैंने हाथ से बनाई। बटर लगाऊंगी, बटर वाली बनाऊंगी आज। इसे गैस के ऊपर नहीं सेकूंगी मैं, बटर वाली अच्छी लगेगी। क्या क्या हमारा बच्चा है जो थोड़ी मक्की की रोटी खाने के लिए नाटक करता है वो। ये देखिए दोस्तों की रोटी। हम भी जब छोटे थे हमारी मम्मी भी ऐसे ही हम लोग को बना के देती थी। ये देखिए ये सरसों का साग, ये हमारा। ये साथ में हरी मिर्ची। ये देखिए ये हमारे स्टाइल में। ये ऊपर जाएगा बटर। और ये देखिए दोस्तों मेरी मक्की की रोटी और सरसों का साग पंजाबी बन के रेडी हो गया। ये प्याज है साथ में। अभी ठंडा मौसम में मूली तो नहीं खाएंगे। ये हरी मिर्ची, ये ऊपर बटर। ये ले खाओ। चलिए दोस्तों अभी रात का डिनर करते हैं। सरसों का साग और मक्की की रोटी सुबह की लगी है बनाने के लिए। पागल होगी इसके पीछे में। तो चलिए खाते हैं अभी सरसों का साग और मक्की की रोटी। मिर्ची नहीं मैं खाती। ये देखिए मिर्ची भी खा रही हूँ साथ में, और साथ में प्याज। अच्छा बना, मेहनत का फल मिल गया मुझे। तो चलिए अभी खाना खाते हैं हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय, गुड नाइट बोलना है।